खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, नहीं आने देंगे। कैसे आने देंगे? जब हम 91% है तो हम कैसे आने देंगे बताओ? हम अपने को खुद को वोट देंगे ना, हम दूसरे को क्यों दें? अब उनको पता चल गया ना है कि इन्हों की मेजोरिटी हो गई है। अब हम इतने सालों से झूठ बोल रहे थे कि सभी हिंदू हैं, हिंदू है, हमको हिंदू बनाया हुआ है, हिंदू के जाल में हमें फंसाया हुआ था। अब हम बहुजन समाज के लोग हम देंगे, हमारी सरकार बनेगी। अब रोजगार हम देंगे, हम नहीं देंगे। कांग्रेस को नहीं सौंपेंगे इस देश को, बीजेपी को नहीं सौंपेंगे। कौन होते हैं वो इस देश को चलाने का? क्या ठेका ले लिया उन्होंने इस देश को चलाने का? और हम चलाएंगे इस देश में, हमारे बच्चे चलाएंगे। आप चलाओगे, आपको मौका दिया जाएगा, इनको मौका दिया जाएगा सरकार चलाने के लिए। क्या उन्होंने ठेका लिया हुआ? राहुल गांधी ने सरकार चलाएगा, मोदी सरकार चलाएगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। जैसे कि सभी को पता है, चुनावी बिगुल बज चुका है। 5 राज्यों में पहले विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप कुमार, अंबेडकर वादी हैं। क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि आप अपनी सरकार बनाएंगे? बिल्कुल, जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC, सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, जितने भी लोग हैं, माइनॉरिटी के जितने भी लोग हैं, जिनको अभी तक आज़ादी से अब तक हक नहीं मिला, अब वो हक मिलने जा रहा है। वो अपनी सरकार बनाएंगे सब मिलकर। सब राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये हमारे अंबेडकर समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं भाई तेज सिंह जी, उन्होंने सबको। बीजेपी अपने दावे ठोक रही है, पूरी बहुमत लाएंगे। कांग्रेस अपने दावे ठोक रहे हैं। आप कैसे सर्वाइव? नहीं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, नहीं आने देंगे। कैसे आने देंगे? जब हम 91% है तो हम कैसे आने देंगे बताओ? हम अपने को खुद को वोट देंगे ना, हम दूसरे को क्यों दें? तो राहुल गांधी लगातार आपकी बात कर रहे हैं, आपकी OBC SC ST की बात कर रहे हैं। अब उसकी आंखें खुली हैं इतने सालों से, आज़ादी से। अब आंखें खुली हैं उनकी, राहुल गांधी की। तो ये वो तो दिखावा कर रहे हैं। ये वो क्या है, एक तीर से दो शिकार करते हैं, तो वो वाली चाल कर रहे हैं। वो उनको पता है कि ये अभी लोहा गर्म है, चोट मार दो। वो चोट मारी है उन्होंने, पर वो वास्तविक में हमारे ऐसी नहीं है। वो दलितों, SC ST OBC के हित की बात कर रहे हैं। पत्रकारों से पूछते हैं, उनकी जनगणना कर देते हैं। हर जगह OBC कर रहे हैं। अब उनको पता चल गया ना है कि इन्हों की मेजोरिटी हो गई है। अब हम इतने सालों से झूठ बोल रहे थे कि सभी हिंदू हैं, हिंदू है, हमको हिंदू बनाया हुआ है, हिंदू के जाल में हमें फंसाया हुआ था। अब हम उस जाल से निकल चुके हैं और हम 91% भारत के लोग, हम माइनॉरिटी के, बहुजन समाज के लोग, हम अपनी सरकार बनाएंगे। मेरा विश्वास है, पक्का विश्वास है, और चैलेंज करता हूँ, अगर लोग बाग हमारे बहुजन के एक मत हो गए और एक समझदारी से काम किया उन्होंने, तो हम इस देश के अंदर हर स्तर पर हर सरकार को चलाएंगे। राहुल गांधी जो है कूली बन जाते हैं, कभी ड्राइवर बन जाते हैं, लोगों के साथ जाकर घुल मिल रहे हैं, और अब जो है वो घुलना मिलना शुरू किए हैं। आप कह रहे हैं कि लाएंगे ही नहीं, एक मौका तो दीजिए। नहीं, बहुत मौका दे दिया। 65 साल सरकार चला दी उन्होंने, अब मौका नहीं मिलना। राहुल गांधी को कहाँ मौका? नहीं, वो कांग्रेस के ही तो हैं, एक ही बात है। अरे युवाओं को रोजगार मिलेगा। नहीं, हम देंगे ना रोजगार। हम बहुजन समाज के लोग हम देंगे, हमारी सरकार बनेगी। अब रोजगार हम देंगे, हम नहीं देंगे। कांग्रेस को नहीं सौंपेंगे इस देश को, बीजेपी को नहीं सौंपेंगे। कौन होते हैं वो इस देश को चलाने का? क्या ठेका ले लिया उन्होंने इस देश को चलाने का? और हम चलाएंगे इस देश में, हमारे बच्चे चलाएंगे। आप चलाओगे, आपको मौका दिया जाएगा, इनको मौका दिया जाएगा सरकार चलाने के लिए। क्या उन्होंने ठेका लिया हुआ? राहुल गांधी ने सरकार चलाएगा, मोदी सरकार चलाएगा? कोई नहीं चलाएगा। हम चलाएंगे, हम भारत के नागरिक, हम बहुजन समाज के लोग। अब हम आम नागरिक इस देश को, शासन व्यवस्था अपने हाथों में लेंगे और हम इस देश को चलाएंगे। चेहरा कौन होगा आपका? चेहरा तो हो जाएगा ना, मौका देंगे ना, जब हम लाइव टेलीकास्ट। चुनाव सर पर है, कब आएगा चेहरा? क्या तो हम ना, लाइव टेलीकास्ट द्वारा सबको मौका दिया जाएगा, जो भी देश की सेवा करना चाहते हैं। चाहे आप हो, आप देश की सेवा करना चाहते हो, तो आपको मौका दिया जाएगा। आइए, इस देश की सेवा कीजिए। सर, मैदान में बड़ी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं, पर प्रचार प्रसार शुरू हो चुके हैं। अभी तक आपके पास कैंडिडेट नहीं है, कैसे लड़ेंगे आप? सब कैंडिडेट हो जाएंगे जब हम अभी मैदान में उतरेंगे ना। हम भी प्रचार करेंगे लाइव टेलीकास्ट द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को आह्वान करेंगे। पार्कों, उसके अंदर जितने भी राज्यों में बड़े बड़े ग्राउंड हैं, उनमें उनको न्योता देंगे, उनको बुलाने के लिए। वहाँ अपनी विचारधारा रखेंगे और फिर को एक जो
ड्रॉ होगा कैंडिडेट बनने का, वो निकालेंगे, जैसे मैं अभी पिछले इंटरव्यू में बताया है आपको। कैसे समझाएंगे कि तुम्हारे सच्चे नायक हम ही हैं, उनको उनके तरफ ना जाके हमारे तरफ आओ? ये ट्रेनिंग क्लासेस भी होंगी इस बारे में, और उनको समझाया जाएगा अच्छी तरह से, हर प्रकार से समझाया जाएगा कि हमारी शक्ति, आप अपनी अपनी शक्ति को पहचानिए। ये शक्ति इन्होंने छीनी हुई थी, ब्रह्मजाल में हमें फंसाया हुआ था, और इस ब्रह्मजाल के से मुक्त हो जाइए। जातीय जनगणना हो रही है, आप लोगों का बंटवारा किया जा रहा है, आप लोग को समझ नहीं आ रहा है। अब समझ आ गई ना, तो जातीय गणना हो गई। अब पहले हिंदू के चक्कर में लोग बाग वोट दे देते, कभी कांग्रेस को कभी बीजेपी, अब उनको नहीं मिलेगा वोट, अब बहुजन को मिलेगा। हिंदू संगठित था, एक जगह पे था, अब हिंदुओं में ही बंटवारा हो गया जातीय जनगणना के कारण। SC ST OBC अलग हो गया, जनरल अलग हो गया, पहले 80% थे, अब अलग अलग हिस्सों में बट गए। क्या 80% को उनका हक दिया जाता था, या हक नहीं दिया जाता ना? शासन व्यवस्था तो उसी ने ही पकड़ रखी थी, ब्राह्मण ने। आज़ादी से अब तक तो ब्राह्मण ने ही पकड़ी हुई है ना शासन व्यवस्था। हम तो क्या मिनिस्टर बन गए, गुलाम बन गए, उनके गुलाम बने हुए हैं। अम्बेडकर साहब ने कहा कि ये जो सरकार बने हैं, ये कुत्ता बनकर रहते हैं उनके, जो हमारे मोदी जी ने कहा पाप है ये जनगणना कराना, सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए कराया बड़ा चालू है मोदी, कह रहा पाप है। पाप तो वो खुद कर रहे हैं, वो पाप खुद कर रहे हैं। वो ये सब चालबाजी है उनकी, धोखे से। राहुल गांधी तो जब वो सत्ता में आए तो क्या कह रहे थे कि भाइयों बहनों, जब ये देश आज़ाद हुआ था तो रुपए की वैल्यू भी एक रुपया $1 के बराबर था। अब देखो कहाँ पहुंच गया है, अब उसके राज में देखो कितना पहुंच गया, कहाँ पर पहुंच गया है, उसको नहीं दिखता। राहुल गांधी तो कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि जो उनकी राज्य है जिसमें उनकी सरकार है, उन्होंने पहले ऐलान कर दिया कि गणना कराएंगे। अब उन्होंने कहा कि केंद्र में हमारी सरकार आई तो जातीय जनगणना करवाएंगे, उनके हक अधिकार दिलवाएंगे। हम नहीं, अब हमें सौंपना ही नहीं है देश उनके हाथ में, ना मोदी के हाथ में सौंपना, बीजेपी के हाथ में सौंपना, ना कांग्रेस के हाथ में सौंपना, ना कोई भी पार्टी, ना आम आदमी पार्टी के हाथ में सौंपना। ये देश हम बहुजन समाज के लोग चलाएंगे, सत्ता व्यवस्था हम चलाएंगे, अपने हाथों में रखेंगे, हम ही सब कुछ करेंगे। चलाएंगे वो चुनाव तो ईवीएम से होगा। ईवीएम से तो ईवीएम से भी उसका भी इलाज है। क्या इलाज है? इलेक्शन कमीशन को वार्निंग दे देंगे कि ईमानदारी से आप काम कीजिए, नहीं तो ये जन आंदोलन होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जाएंगे। अगर गलत करता तो, हेरा फेरी करवाता है तो बीजेपी से खुद करता है, कुछ गड़बड़ कराता है। बयान दे रहे हैं आप, हैं? बड़ा बयान दे रहे हैं आप। हाँ, वोट कोई जाने दो ना, अब बहुत हो गया, बहुत गुंडागर्दी मचा रखी है। पहले बहुजन समाज नहीं सहेगा, अब नहीं सहेंगे हम, अब नहीं सहेंगे। अब हम 91% है, ईमानदारी से सारी चीज़ें होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी ईमानदारी से काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी हम वार्निंग देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी ईमानदारी से काम करे इस देश के। तो अब जो है बहुजन समाज जाग उठा है और अपने हक अधिकार जो है समझ चुका है, और अपने हक अधिकार अब लेकर ही मानेगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद।